गीता के हर अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्म कर्तव्य को करने की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसे युद्ध करने यानी कर्म कर्तव्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, दोनों ही मार्ग श्री कृष्ण तक ही पहुंचते हैं और दोनों ही मार्गों में कर्म, यही हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। हालांकि दोनों ही मार्गों पर चलने वाले साधकों का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। इस अध्याय में भी श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि कर्म का त्याग कभी भी नीति संगत नहीं हो सकता है और वे कभी भी कर्म त्याग करने के पक्षधर नहीं रहे हैं। यदि मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करनी है तो भी उसे निर्धारित कर्म कर्तव्य तो करने ही होंगे। यहाँ तक कि कर्मों को किए बिना ना तो कोई सन्यासी हो सकता है और ना ही योगी बन सकता है। इसी अध्याय में श्री कृष्ण सिद्ध योगी कौन होता है से लेकर सिद्ध योगी कैसे बना जा सकता है, अर्जुन के माध्यम से हमें यही बता रहे हैं। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करता है, वही सन्यासी और वही योगी है। ना तो अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी है और ना ही कार्यों का त्याग करने वाला योगी होता है। श्री कृष्ण हर बार स्पष्ट कर रहे हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन कर्म तो आपको हर परिस्थिति में करने ही हैं। और चाहे वह सन्यासी हो या योगी हो, सभी के काम निर्धारित होते हैं। कई लोग साधु सन्यासियों को देखकर यह सोचते हैं कि इनका जीवन तो बड़ा ही सरल है, ना इन्हें कुछ करना है और ना कोई परेशानी है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके भी कर्म निर्धारित होते हैं और यदि वे उन्हें नहीं करते हैं तो वे ना तो सन्यासी हैं और ना ही योगी हैं। कर्म करना छोड़ देने वाले को सन्यासी नहीं कहते हैं, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने वाले को योगी और सन्यासी कहते हैं। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र अर्जुन, जिसे सन्यास कहा जाता है तो उसी को योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुखों की इच्छा का त्याग किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। दोस्तों, कई बार आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ या काम कर कर के बहुत थक गया हूँ, अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यास लेना चाहता हूँ। चाहे यह बात गंभीरता से कही हो, चाहे मजाक में, लेकिन यही विडंबना है कि सामान्य मनुष्य के मन में साधु सन्यासियों की यही छवि बसी है कि उन्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है या वे सभी परेशानियों से मुक्त हैं। वास्तव में सन्यासियों को भी उनके लिए निर्धारित कर्म करने ही होते हैं और वो भी निष्काम भाव से, यानी फल में आसक्ति या रुचि लिए बिना। इसलिए सन्यासी बनना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, और जो योगी या सन्यासी होने का दावा करते हैं उन्हें गीता का यह अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।
योग की सिद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य को निष्काम कर्म योग करना ही हेतु कहा गया है। और योग का अनुष्ठान करते करते जब योग की प्राप्ति होती है, तब सभी इच्छाओं का त्याग यह कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि योगी बनना है तो फिर साधना और तपस्या भी करनी होगी। केवल कह देने भर से कोई योगी या सन्यासी नहीं हो जाता, क्योंकि सूरज की तरह बनना है तो तपना भी पड़ेगा। और जब मनुष्य तप कर यानी कठोर साधना करके सन्यासी बनकर निकलता है, तो अपनी इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते ही उसकी सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं का अपने आप ही त्याग हो जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस समय मनुष्य सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो भोगों में और ना ही कर्मों में आसक्त होता है, उस समय संकल्पों का त्याग करने वाला वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कठोर साधना के बाद मनुष्य जब सन्यासी बनता है, तो इस प्रक्रिया में वह अपने शरीर और मन को इतना संयमित कर लेता है कि उसकी कोई इच्छा आकांक्षा ही नहीं रहती है। इस प्रकार साधना से अपनी इच्छाओं का त्याग करने वाला ही योगी होता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए और खुद ही अपने आप को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु भी है। मनुष्य को अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अच्छे कर्म और मेहनत करनी चाहिए और ऐसे कामों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो उसे पतन की ओर ले जाते हैं। एक सच्चे मित्र की तरह अपना मार्गदर्शक स्वयं ही बनना चाहिए, ना कि एक शत्रु बनकर अपने आप को मार्ग से भटकाना चाहिए। जीवन की इस सच्चाई को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही अपने मित्र बनकर अपना भाग्योदय करते हैं और शत्रु बनकर भी हम ही हमारा दुर्भाग्य लिखते हैं। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो जीवात्मा अपने मन और इंद्रियों सहित अपने शरीर को जीत लेता है, वह अपना ही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। और यदि वह उन्हें जीत नहीं पाता है, तो वही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने विचारों की दिशा और दशा खुद ही तय करनी चाहिए। हमें किन बातों को करना चाहिए और किन बातों को नहीं करना चाहिए, किसमें अपनी आसक्ति रखनी चाहिए, अवांछित मोह को किस प्रकार दूर करना चाहिए इत्यादि पर यदि हमारा नियंत्रण हो जाता है, तो हम हमेशा सही और गलत में से सही का ही चुनाव करेंगे। इस तरह हम अपने साथ एक सच्चे मित्र की तरह बर्ताव करेंगे। इसके विपरीत यदि हमारा अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, तो मन के विचार अपनी दिशा से भटक सकते हैं। जैसे एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी उसका अपने ऊपर नियंत्रण न होने से वह धूम्रपान करता है। इस तरह अपने साथ ही एक शत्रु की तरह व्यवहार करता है।
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिस व्यक्ति के अंतःकरण की वृत्ति पूरी तरह से शांत होती है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसा योगी ठंड, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान के द्वंद्व में भी अत्यंत शांत और स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति परम शांति स्वरूप परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, हमने ऐसे कई महायोगियों और तपस्वियों को देखा होगा जो कठिन परिस्थितियों और असहनीय वातावरण में तपस्या करते हैं। साधना करते हुए वे इतने लीन हो जाते हैं कि उन पर ना तो किसी मौसम का, ना किसी भावना का और ना ही किसी संवेदना का असर होता है। हालांकि श्री कृष्ण हमें ऐसा करने के लिए बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही यदि कोशिश करके कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख लेते हैं, तो बाद में हमें ही शांति मिलती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान के योग से तृप्त है, जिसकी स्थिति निश्चल, स्थिर और विकार रहित है, और जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान ही है, ऐसा व्यक्ति योगी युक्त यानी कि परमात्मा को प्राप्त किया हुआ होता है। ईश्वर को जानना ज्ञान है, तो उसकी कार्य प्रणाली को समझना महाज्ञान है, और इन दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाला विज्ञान है। और जिसने इस ज्ञान और महाज्ञान और विज्ञान को जानकर समझ लिया है, उसने निर्विकार होकर ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। और जिसने साक्षात ईश्वर को पा लिया है, उस महायोगी को और क्या चाहिए होगा? उसके लिए तो क्या मिट्टी और क्या सोना, सब एक समान ही है। सुहृन्मित्रार्युदासीनम् अध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। परमात्मा को प्राप्त किया हुआ मनुष्य मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, हितचिंतक, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा और पापात्मा में समदर्शी यानी कि सभी को समान भाव से देखने वाला होता है। ऐसा योगी अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने हमें यही बात पहले भी समझाई है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। इस संसार में कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इससे कोई मतलब न रखते हुए वह केवल अपनी आत्मा की शुद्धि पर ही ध्यान केंद्रित करता है, और यही एक योग युक्त मनुष्य के लक्षण है। अब योग युक्त मनुष्य कैसे बना जा सकता है, वह क्या करता है, क्या नहीं करता है, श्री कृष्ण हमें आगे यही बता रहे हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। अपने मन, इंद्रियों सहित अपने शरीर पर अपना नियंत्रण रखने वाले, इच्छा रहित और संग्रह न करने वाले योगी ने अकेले ही एकांत में बैठकर अपनी आत्मा को परमात्मा में तल्लीन करना चाहिए। दोस्तों, केवल मन, शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेने से ही साधना नहीं हो जाती है।
या योगी बना नहीं जा सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि साधना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो कार्य नियमानुसार सही तरीके से किया जाता है तभी उस कार्य का वांछित परिणाम मिलता है। साधना के लिए सबसे जरूरी है एकांत, क्योंकि एकांत में मन को एकाग्रचित करना आसान होता है। साधना यानी कि योग में स्थित होने के लिए और क्या जरूरी है, यह श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए मनुष्य को कुशा के आसन पर क्रम से पहले मृगछाला या मुलायम वस्त्र बिछाकर अपने आसन को स्थिर स्थापित करना चाहिए। अब ऐसे स्थापित आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करके एकाग्रचित से अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए अनुकूल वातावरण और सही व्यवस्था का होना बेहद जरूरी होता है दोस्तों, तभी तो वह काम सफल होता है। जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन शुरू हो तब यदि वहां पर आवश्यक उपकरण, शांत वातावरण और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध न हो तो कुशल से कुशल चिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकता है। और आप सोच सकते हैं कि क्या परिणाम हो सकता है। इसी प्रकार साधना करने के लिए भी उसके अनुसार सब व्यवस्था होनी चाहिए, तभी साधक का मन और मस्तिष्क साधना में स्थिर हो सकता है। समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का अभ्यास करते समय मनुष्य को अपनी पीठ, गर्दन और सिर को एक सरल रेखा में रखकर स्थिर होना चाहिए और दृष्टि को अपनी नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना चाहिए और बिना इधर उधर यानी अन्य दिशाओं में देखते हुए भय रहित होकर इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को शांत करके मन को मुझ में लगाकर मेरे आश्रय में रहना चाहिए। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किसी काम को करने के लिए मनुष्य की खुद की स्थिति भी बहुत महत्व रखती है, यानी कि जब मनुष्य अपना मन और अपनी दृष्टि केवल लक्ष्य पर ही केंद्रित न कर सके, इधर उधर की बातों में उलझता है, अपनी क्षमताओं को लेकर भयभीत होता है, एक ही समय में उसके मन में कई तरह की भावनाएं हैं, तो उसका एकाग्रचित होना असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण ने योग साधना के लिए कुछ स्थितियां बताई हैं जो मनुष्य की एकाग्रता को बढ़ाती हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं
योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार निरंतर योगाभ्यास करके अपने मन को परमात्मा के चिंतन में रखने वाला परम शांति को प्राप्त हुआ मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यवस्थित रूप से और एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्य कर्म करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। इसी तरह ध्यान साधना करने वाला योगी भी उचित साधनों, उचित वातावरण, उचित स्थान और उचित स्थिति के साथ साधना करता है तो वह निश्चित रूप से परमात्मा यानी मुझे पा ही लेते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले को, ना ही बिल्कुल कम खाने वाले को, न ज्यादा सोने वाले को और ना ही ज्यादा जागरण करने वाले व्यक्ति को सिद्ध होता है। दोस्तों, जैसे कि खाना और सोना, जो कि हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हें हमें सही प्रमाण में रखना चाहिए ताकि हम हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित कर सकें। वो कैसे? तो ज्यादा खाने से हमें आलस आता है और कम खाने से भूख के कारण हमारा मन अस्वस्थ रहता है। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक सोने से हम मूल्यवान समय को व्यर्थ गंवा देते हैं और आवश्यकता से कम नींद से भी अस्वस्थता उत्पन्न होती है। इन सभी स्थितियों में हमारा मन हमेशा विचलित ही रहेगा और विचलित और अस्वस्थ मन कभी भी योग साधना में तल्लीन नहीं हो सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिस व्यक्ति का आहार विहार योग्य है, जिसका कर्मों में व्यवहार योग्य है, जिसका सोना व जागना यथा योग्य है, उसी व्यक्ति को दुखों का नाश करने वाला यह योग सिद्ध होता है। इस प्रकार नियमित आहार विहार और विचार करते हुए और बाहरी विषयों का चिंतन न करते हुए अपने मन को परमात्मा में स्थिर करके योग करने वाले योगी को ही यह योग सिद्ध होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर योग्य आहार और संयमित नींद लेने के अलावा हमें किस काम को कितना महत्व और कितना समय देना चाहिए, यह भी समझा रहे हैं। श्री कृष्ण की यह बातें हमेशा हमें योग्य आचरण करने की प्रेरणा देती हैं, जिससे हम अपने जीवन में नियमितता लाते हुए अपने मन को लक्ष्य के प्रति एकाग्र करके अपने लक्ष्य रूपी योग को सिद्ध कर सकें। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात इस प्रकार अभ्यास के द्वारा पूरी तरह से वश में किया गया मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में विलीन हो जाता है तो वह सभी प्रकार की भोगों की इच्छा से मुक्त हो जाता है। उस समय उसे पूरी तरह योग में स्थित माना जाता है। जब मनुष्य अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास से उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जब वह सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह योग में सिद्धि पा लेता है। इसी प्रकार अपने आप को नियमित, संयमित और नियंत्रित करके मनुष्य सफलता रूपी सिद्धि पा सकता है।
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार हवा नहीं होती है, उस स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ निश्चल और स्थिर रहती है। यही उपमा परमेश्वर के ध्यान में तल्लीन हुए योगी द्वारा उसके जीते हुए मन को दी गई है। दोस्तों, जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है और परमात्मा में ही अपनी आत्मा को समाहित कर लेता है, तो वह कभी विचलित या अस्वस्थ नहीं होता है। वह सभी प्रकार के भय, चिंता और आशंकाओं से दूर हो जाता है। परमात्मा के सानिध्य में वह एकदम निश्चिंत और शांत हो जाता है। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात योग के अभ्यास से नियमित किया गया चित्त जिस अवस्था में शांत होता है, उस स्थिति में परमात्मा के ध्यान मात्र से शुद्ध हुआ मन अपनी आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करके अपनी आत्मा में ही संतुष्टि पाता है। जब मनुष्य कठिन साधना करते हुए अपने मन को नियमित और नियंत्रित कर लेता है, तब और कुछ नहीं, बस ईश्वर का केवल स्मरण ही करता है और उसका मन शुद्ध हो जाता है। और इस शुद्ध मन से वह परमात्मा की प्राप्ति के अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करके जीवन में हर तरह से संतुष्ट हो जाता है। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों के परे बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों के परे अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि से जो ग्रहण करने योग्य है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट आनंद जिस अवस्था में यह योगी अनुभव करता है, जिस अवस्था में योगी पूर्ण मोक्ष के लिए सर्वोच्च ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो इस तरह से स्थापित यह तत्व ज्ञानी योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। कठोर तप और साधना के बाद एक योगी की बुद्धि निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिर और स्थापित अवस्था को प्राप्त हो जाती है जब वह किसी भी प्रकार के विषयों में उलझता नहीं है और ईश्वर को अपनी आत्मा में स्थिर करके वह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आनंद का अनुभव कर सकता है। ईश्वर प्राप्ति के बाद मोक्ष ही उसका अंतिम लक्ष्य होता है, जो निर्धारित होता है, और अपने उस लक्ष्य से वह कभी भी विचलित नहीं होता। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात परमेश्वर को प्राप्त करने के बाद वह योगी परम आनंद को प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त और कोई सुख वह नहीं मानता है, और इस सुख में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता है। जब ऐसा योगी अपने मन में ईश्वर को आत्मसात कर लेता है, तो इससे बढ़कर उसे और किस सुख की अपेक्षा हो सकती है। इस अवस्था में उसे सुख या दुख की कोई अनुभूति ही नहीं होती, क्योंकि यह अनुभव करने वाला उसका मन तो उसके पास ही नहीं होता है। वह तो
ईश्वर में विलीन हो जाता है। तं विद्या दुख संयोग वियोगं योग संगितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात जो संसार के सुख और दुख के संयोगों से दूर है, जो आंतरिक सर्वोच्च सुख है, वही योग है। उसे जानना चाहिए और बिना आलस किए निश्चय और धैर्य पूर्वक इस योग को करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन ही ईश्वर में विलीन है, तो उसने तो उस सुख को पा लिया है, जिसके ऊपर कोई और सुख हो ही नहीं सकता है। ऐसा योगी सुख और दुख के योग संयोग से बिल्कुल दूर होता है। ऐसी अवस्था पाने के लिए तो योग साधना करनी होगी, और वह भी दृढ़ निश्चय के साथ। इसी प्रकार यदि हमारा लक्ष्य निर्धारित है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करना होता है। मेहनत रूपी कठोर साधना करनी पड़ती है, और बिना विचलित हुए तब तक धैर्य रखना होता है, जब तक मनचाहा परिणाम नहीं मिल जाता है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात इसलिए साधक को चाहिए कि विषयों के विचार से उत्पन्न सभी सांसारिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग करके मन के द्वारा सभी इंद्रियों को सभी ओर से नियंत्रित करके क्रमानुसार बुद्धि, विश्वास और धैर्य के साथ अभ्यास करते हुए मन को आत्मा में स्थिर करके परमात्मा के अलावा दूसरी किसी भी बात का चिंतन ना करें। दोस्तों, जब एक छोटा बालक पहली बार चलता है, तो वह एकदम से उठकर चलने नहीं लगता है। उसे क्रमानुसार अभ्यास करना होता है। तब जाकर पहले तो वह मजबूती से खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद ही अपने कदमों को चलाता है। उस समय उठना, चलना और दौड़ना उसका लक्ष्य होता है। श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि योग साधक को भी बताए गए क्रमानुसार ही योग अभ्यास करना होता है, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि चंचल और अस्थिर मन जिन विषयों के कारण सांसारिक बातों में मग्न रहता है, उन सभी कारणों से उसे हटाकर उसे आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। मनुष्य का मन तितली के समान यूं ही नहीं कहा जाता दोस्तों। जिस प्रकार तितली एक जगह स्थिर न रहकर दिन भर एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती है, उसी तरह हमारा मन भी तितली के समान चंचल होता है। तो वह कभी भी एक ही जगह पर या एक ही विचार पर स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन यदि निरंतर योग का अभ्यास किया जाए, तो यह असंभव काम भी संभव हो सकता है। इसके लिए हमें हमारे मन को उन सभी जगहों से हटाना होता है जो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इस प्रकार हम अपने चंचल मन को काबू करके एकाग्रचित होकर अपनी आत्मा में ही
स्थिर हो सकेंगे। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अर्थात इस प्रकार से योग करने पर जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो पाप रहित हो गया है और जिसका रजोगुण भी शांत हो गया है और जो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है, ऐसे योगी को सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब मनुष्य अपने अंदर के रजोगुण यानी कि आसक्ति, श्रृंगार, तृष्णा, भोग, लोभ, स्वामित्व जैसे पापों की ओर लेकर जाने वाले कर्मों से दूर रहेगा, तब उसके मन में अपने आप ही शांति का स्थान बनेगा। और सबसे बढ़कर ऐसे ही पाप रहित व्यक्ति निरंतर ईश्वर को अपने अधिक निकट पाते हैं, यानी कि उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तो फिर ऐसे महायोगियों को जीवन में और क्या चाहिए होगा? उनका जीवन अपार शांति और अनंत आनंद से भरा हुआ होता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जिसका अंतःकरण योग युक्त हो गया है, जो सभी प्राणियों को एक रूप और समभाव से देखता है, ऐसा योगी खुद को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को खुद की स्थिति में देखता है। जिसने योग सिद्ध कर लिया है, यानी कि एक योगी के सभी गुण उसके मन में हैं, तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में किसी भी प्राणी को छोटा या बड़ा नहीं मानता है। वह हर मनुष्य में मनुष्यता को ढूंढता है। लोगों से वह जैसे व्यवहार की खुद के लिए अपेक्षा करता है, वह वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करता है। अक्सर लोग केवल दूसरों से ही अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अपने समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जिसका अंतःकरण योग युक्त हो गया है, जो सभी प्राणियों को एक रूप और समभाव से देखता है, ऐसा योगी खुद को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को खुद की स्थिति में देखता है। जिसने योग सिद्ध कर लिया है, यानी कि एक योगी के सभी गुण उसके मन में हैं, तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में किसी भी प्राणी को छोटा या बड़ा नहीं मानता है। वह हर मनुष्य में मनुष्यता को ढूंढता है। लोगों से वह जैसे व्यवहार की खुद के लिए अपेक्षा करता है, वह वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करता है। अक्सर लोग केवल दूसरों से ही अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार पर गौर ही नहीं करते, और यही सारी गलतफहमियों और मनमुटाव की जड़ होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ वासुदेव को देखता है और सभी प्राणियों को मेरी जगह पर देखता है,
उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना कभी वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यदि हम ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो यह तो बड़ा ही मुश्किल काम है। जब ईश्वर इस सृष्टि में सभी ओर व्याप्त है, सृष्टि का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर की मौजूदगी ना हो, लेकिन फिर भी हम उसे कभी भी साक्षात नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस परम शक्तिशाली ईश्वर की विराट और भव्य रूप का दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें उस दिव्यता को देखने से ही चुंधिया जाएंगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे देखना है तो सभी प्राणियों में देखो, उनमें मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जिस प्रकार तुम मुझे दिखते हो, उनके रूप में मैं भी तुम्हें दिखाई दूंगा। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों में एक रूपता और संभाव से देखते हुए मुझे जपता है, ऐसा योगी सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए भी सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। जिस व्यक्ति के मन में, कर्म में और वचन में साक्षात ईश्वर होते हैं ना, वह कोई भी काम करता है तो उसमें हमें ईश्वर का ही अनुभव होता है, क्योंकि ना तो वह प्राणियों को भेदभाव की भावना से देखता है और ना ही उनमें अंतर करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी सभी प्राणियों को अपने ही समान देखता है, उन्हें अपने ही जैसा मानता है, उनके सुख और दुख में भी अपने सुख दुख मानता है, वही परम श्रेष्ठ योगी कहलाता है। दोस्तों, जब व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को अपना समझने लगता है, तब वह उस स्थिति में होता है जब उसके मन से राग, लोभ, स्वार्थ, मोह व क्रोध जैसे भाव लुप्त हो चुके होते हैं। और यही स्थिति तो योगाभ्यास से प्राप्त परम सिद्धि योग की स्थिति होती है। और योगाभ्यास द्वारा जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है, वही श्रेष्ठ योगी होता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यह योग विधि जिसके अभ्यास से समत्व भाव की दृष्टि मिलती है और आपने जिसका वर्णन किया है, लेकिन मन की चंचलता के कारण इस स्थिति में मैं ज्यादा देर तक रह सकता हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता। अर्जुन जो सोच रहा था दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग भी यही सोचते होंगे कि यह योग तो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि इतनी निस्वार्थ भावना से कोई कैसे काम कर सकता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना और उनके सुख दुख को अपना समझना हर व्यक्ति के लिए नितांत असंभव है। अर्जुन आगे पूछते हैं, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण,
यह मन बड़ा ही चंचल है, अन्य को मत देने वाला है, दृढ़ और बलवान है। इसलिए इसको वश में करना तो वायु को वश में करने के समान अत्यंत दुष्कर लगता है। अर्जुन की शंका बिल्कुल सही थी दोस्तों। सच में हमारा मन ऐसा ही तो होता है ना। हमारे मन में लगातार विचार चक्र शुरू ही रहता है। हमारे विचार हवा के झोंके के समान होते हैं, जो एक ही पल में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, और वह इतने शक्ति विनाश होते हैं कि पल भर में ही निर्माण या विनाश कर सकते हैं। ऐसे सतत विचारशील मन को संयमित करना उतना ही मुश्किल है जितना हवा को नियंत्रित करना। अब श्री कृष्ण अर्जुन की इस शंका का निवारण कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, इसमें कोई भी शंका नहीं है कि चंचल मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सच है कि मन की गति को नियंत्रित करना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन असंभव भी नहीं है। जैसा हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, तब पहले तो हम कई बार गिरते हैं, फिर हमें संभलना आता है, और जब संभलना आने लगता है तो हम संतुलन बनाने का अभ्यास करते हैं, और जब पूरी तरह संतुलन करना आ जाता है तब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। यह निरंतर अभ्यास द्वारा ही तो संभव हो सकता है ना। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर अभ्यास से हम अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के द्वारा अपने मन को नियंत्रित नहीं किया गया है, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति करना असंभव है। लेकिन जो व्यक्ति प्रयत्न करके अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति करना सहज हो जाता है। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना असंभव तभी हो जाता है जब मनुष्य उसके लिए कोई विशेष प्रयास ही न करे। जबकि संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य निश्चित कर ले और निरंतर प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता रहे, तो परमात्मा की प्राप्ति तक सुगम हो जाती है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आरंभ में तो श्रद्धा सहित योग में स्थिर रहने वाला, किंतु बाद में योग से विचलित हुए मन वाला असफल साधक परमात्मा को न पाकर क्या प्रयत्न करता है। योग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का पूरा समर्पण और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कई बार व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग का मार्ग तो चुन लेता है, लेकिन ना तो स्वयं को समर्पित कर पाता है और ना ही मन को एकाग्र कर पाता है। इस प्रकार अपने उद्देश्य से विचलित हुआ वह साधक परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है। कच्चिन्नो भय बिभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अभी अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी, इसलिए वह आगे पूछता है कि हे महाबाहो कृष्ण, जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हो जाता है, वह ना तो सांसारिक उपभोगों का उपभोक्ता बन पाता है और ना ही आपको प्राप्त कर पाता है। ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्जुन आगे कहता है कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए केवल आप ही हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस संशय को दूर करने वाला मिलना असंभव है। एक साधक को साधना करने के लिए इच्छाओं और आकांक्षाओं का त्याग करना पड़ता है, और जब वह साधना शुरू करता है तब वह ऐसा करता भी है, लेकिन जब वह विचलित मन के कारण साधना को बीच में ही छोड़ देता है, तब वह सांसारिक जीवन में पुनः रुचि नहीं ले सकता, और साधना अधूरी छोड़ने पर तो परमात्मा की प्राप्ति से भी वंचित रह जाता है। जैसे एक बादल समूह से अलग हो जाने पर ना तो धूप को रोक सकता है और ना ही वर्षा कर सकता है, और अंत में शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता है। अर्जुन को अब समझ में आ गया है कि श्री कृष्ण उसकी समस्त जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, इसलिए वह उनसे प्रार्थना करता है। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथा पुत्र अर्जुन, ऐसे असफल योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश है, क्योंकि सत्कर्मी और परम कल्याणकारी निर्धारित कर्म करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की कभी भी अधोगति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को दूर करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की साधना या योग सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला व्यक्ति यदि ऐसा करने का सोच भी रहा है तो वह निश्चित रूप से एक सदाचारी और निष्पाप व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति सत्कर्मी और कल्याणकारी कार्य करने वाला मनुष्य परिणाम चाहे जो भी हो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग में असफल हुआ व्यक्ति स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में पुण्य कर्म करने वाले व्यक्तियों से जाकर मिलता है। वहां पर कई वर्षों तक रहता है, और जिन इच्छाओं के कारण उसका योग भ्रष्ट हुआ था वह इच्छित सुख प्राप्त करके फिर वैभवशाली और सदाचारी मनुष्यों के कुल में जन्म लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन होता है, और योग साधना के लिए तो मन का ही संयमन और नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि फिर भी योग साधक की भावना शुद्ध और सच्ची है, लेकिन उसका मन ही इच्छाओं के प्रति आकर्षण छोड़ नहीं पा रहा, तो ईश्वर उसे ऐसे व्यक्तियों के निकट ले जाते हैं जिनसे उसे प्रेरणा मिल सके, और इस तरह उत्तम कुल में जन्म लेने से उसे अधोगति नहीं बल्कि जीवन को गति मिलती है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा उसे यदि उत्तम लोकों में जन्म नहीं मिलता है तो फिर वह सिद्ध बुद्धि के योगी विद्वान लोगों के कुल में जन्म लेता है,
परंतु इस संसार में इस तरह का जन्म मिलना दुर्लभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ऐसे साधक को अच्छी जगह ही जन्म मिले यही सोचते हैं। यदि उसे परलोक में यानी स्वर्ग लोक में नहीं भेजते तो फिर इस पृथ्वी पर ही स्थिर बुद्धि और विद्वानों के परिवार में उसे जन्म मिलता है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके नवीन देह में भी उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के कारण वह परमात्मा रूपी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए फिर से प्रयत्न करता है। हम सभी जब जन्म लेते हैं तो अपने साथ पूर्व जन्म के कुछ न कुछ चिन्ह भी साथ लेकर आते हैं। इन्हीं को बर्थ मार्क भी कहा जाता है। यही नहीं बल्कि हम अपने साथ पूर्व जन्म के कुछ संस्कार भी लाते हैं और उनको अपने आचरण में भी लाते हैं। यही कारण है कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार साधना को बीच में ही छोड़ देने वाला मनुष्य अपने अगले जन्म में भी उसे पूरा कर सकता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व जन्म में किए गए अभ्यास के द्वारा वह निश्चित रूप से परमात्मा के मार्ग यानी योग सिद्धि के मार्ग की ओर चलने के लिए स्वयं ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा संबुद्ध और योग का जिज्ञासु व्यक्ति योग शास्त्रों में बताए गए सकाम कर्म फलों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। यदि योग में साधक की पूरी श्रद्धा है और योग करने की पूर्ण तैयारी है तो चाहे वह वैभवशाली और भोगों का उपभोग करने वाले परिवार में जन्म ले, लेकिन फिर भी अपने लिए योग का मार्ग ही चुनता है। वह उसके आसपास फैले सुख और वैभव के प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है। यही कारण है कि किसी भरे पूरे समृद्ध परिवार का कोई व्यक्ति संन्यास लेकर बैरागी बन जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परां गतिम्। इस प्रकार अनेक जन्मों के संस्कार, कठिन अभ्यास और निरंतर प्रयत्न के बल पर ऐसा योगी इस जन्म में ही सर्व सिद्धि को प्राप्त कर सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अभी अर्जुन को जो बताया वास्तव में वही मोक्ष प्राप्त करने का क्रम होता है, यानी कि योग करने की भावना मन में लाना, उसे आरंभ करना, और यदि मन की स्थिति के कारण उसे पूरा नहीं किया गया तो फिर अगले जन्मों का चक्र और फिर उसके बाद तपस्या यानी योगाभ्यास और फिर सिद्धि यानी मोक्ष। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्या करने वाले योगी श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञानी लोगों से भी योगी श्रेष्ठ हैं और सकाम कर्म करने वाले कर्मनिष्ठ की अपेक्षा भी योगी ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी बन। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को योग साधक यानी योगी को श्रेष्ठ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जप तप और कर्म से भी योग श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना
श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। सभी योगियों के मध्य भी जो योगी श्रद्धा सहित मुझ में स्थापित किए अंतर मन से मेरा निरंतर स्मरण करता है, वह योगी मेरे द्वारा परम योगी मान्य होता है। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यह जरूरी नहीं है कि हमें सबको दिखाकर या जताकर ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। क्या तभी उसे स्वीकार किया जाएगा? मेरा स्मरण तो यदि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे अपने शुद्ध मन में स्मरण करने से भी मुझे मान्य होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।